जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम आपका नवंबर मंथ में लिया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं जो है ना मैथ का प्यारे बच्चों पेपर लेकर के आ चुका हूँ और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि यह 100% ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप पूरा क्वेश्चन को हो सके तो याद करके जाइएगा या बना के जाइएगा। बिल्कुल मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का इस वीडियो में आंसर बता दूंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी सिखा दूंगा। तो आप जाके अच्छे से बनाना। देख लो, आईएससी के लिए विषय कोड 121 रहेगा, आईए के लिए 327 रहेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिना किसी डाउट के आप पूरा लिख के जाओ। क्योंकि इससे पहले हम आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का जैसे एग्जाम में आया था, वैसे ही ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। चलिए, तो देखिए सेशन ए में जो है 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं पहले से ही सोल्यूशन करके आया हूँ, इसलिए वीडियो में सोल्यूशन नहीं करूंगा, आंसर बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, √4 का क्या मान होगा। तो √4 का जो मान होता है ना, आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा निकाल के देख लो आप लोग। माइनस में क्या है, माइनस में है √4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइनस में ही जो है ना -2 गुना -2, इस प्रकार से हम अंदर में रूट में लिख सकते हैं। तो 2 सेम है, इसलिए एक बाहर आ जाएगा -2। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहला का ऑप्शन ए नंबर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे, हम आपको सोल्यूशन कराते जाएंगे, है ना। चलिए, कोई डाउट वगैरह लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दूसरा है x - 1 y का क्या बराबर होता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसमें है इस प्रकार से। तो ये बाहर निकल जाएगा या रूट में तो नहीं आएगा, बट यहाँ ये बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे ऑप्शन इसका भी ए होना चाहिए, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लो, ऑप्शन होगा सी, अगर सी नहीं होता है तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा, आप लोग देख लेना। वैसे ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए होगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, ये क्या लिखा जा रहा है, सम्मिक, ठीक है। देख लीजिएगा, लिखा जा रहा है द अरेंज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a + ib इज। तो यहाँ पर z बराबर a + ib का कोणांक क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आता है tan इनवर्स b/a, ऑप्शन सी होगा। 3 नंबर का ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, 4 नंबर बोला जा रहा है, x + a + x पर पावर n के विस्तार में पदों की संख्या बताइए। तो इसका विस्तार में अगर हम पदों की संख्या की बात करेंगे तो n-1, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z बराबर 3 + 2i का जो ना समूंगी जो ना संयुग्मी क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 - 2j। इसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, 6 नंबर है, बोला गया √2 - √2y। तो इसका बिल्कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो i बराबर आपका मान निकल करके आएगा माइनस माइनस जो है माइनस माइनस, तो इस प्रकार से आपका निकलेगा। तो बराबर में देख लेना, यहाँ पर 6 नंबर है ना, तो बी नंबर हो जाएगा, 2 ही निकल जाएगा। कॉमन लिया जाएगा ना, कॉमा लिया जाएगा तो 2 निकलेगा, और -2 तो नहीं निकलेगा। कॉमा में अगर हम लेंगे तो माइनस माइनस तो -√2, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी नंबर होगा। चलो नोट कर लेना, डी नंबर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग, अगली प्रश्न क्या आपसे बोला जा रहा है। चलो यहाँ पर देखो, और बिल्कुल ये ओरिजिनल है, आप लोग यहाँ पे मिला लेना, ठीक है। आई पर पावर जो है ना -91 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान नोट करना, सी नंबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगली प्रश्न आपका 8 नंबर है, बोला कि आई पर पावर -75, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी बी नंबर हो जाएगा, जो कि मिट थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, देख लेना, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। अगला है √9 गुने √25 का मान क्या होगा, तो ये गुना करने लायक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका 15 के बराबर होगा, ठीक है। गुना वगैरह करके घटाना भी पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 है, z बराबर √3 + i का कोणांक क्या होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखना, √π/6 ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया आपसे 11 नंबर प्रश्न बोला गया कि x² + 2 = 0 बराबर x, तो क्या मान होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना 11 का, ऑप्शन सी आ जाएगा, ±i √2, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
अगली प्रश्न देखेंगे आप लोग। तो 12 नंबर बोला गया लिमिट में x बराबर 2 है तो आपको करना क्या, x यहाँ पर जैसे x है ना, जैसे कि 4 है, x है तो x के स्थान पे आप क्या करिए 2 रखिए, घटाइएगा तो 2 आएगा। 2 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 12 नंबर को देखेंगे, मतलब 13 को देखेंगे। तो 13 नंबर है, बोला गया 11C4 का क्या वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू 13 का नोट करना, ऑप्शन सी हो जाएगा 330 के बराबर, सी नंबर करेक्ट होगा। 14 है, 8 और 18 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 के बराबर, सी नंबर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 15 है, 1, 4, 16, 64, 10, 10 का सार अनुपात क्या होगा। तो सारवांतर निकालना है आपको। ठीक है, तो आपका प्रथम पद 1 निकल जाएगा, सारवांतर निकालिएगा तो यहाँ पर आपका 4 - 1 यानी कि आपका निकल जाएगा डी बराबर ये आपका 3। अब आपको निकालना है सारवांतर का अनुपात कितना का, ये तो नहीं बोला, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपका सारवांतर ही ना बोला, सारवांतर, हाँ, तो 3, 4, 4 हो जाएगा। तो सारवांतर का अनुपात पूछा जा रहा है, अनुपात में अगर बोला जाएगा तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। प्रॉपर मेरे को ध्यान नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो 16 है, लिमिट बराबर 0 है तो देखो इसमें आपको मान बैठाना होगा, जैसे कि 10 x के जगह 0 फिर 0, तो 0 से 0 तो कोई मतलब नहीं, 10 0 का वैल्यू आपको पूछा गया सीधा सीधी। तो देख लो 16 है ना, 16 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया आपसे 17 नंबर, चलो 17 नंबर देख लेना। प्रश्न बोला गया आपसे वही बात कि d/dx e⁻x, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, e⁻x या e⁻x होगा। सी नंबर बिल्कुल 17 का करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर प्रश्न है 18 नंबर, इंटीग्रेशन पाई बराबर जो x बराबर 0 है तो यहाँ पर आपको इसमें मान बैठाना होगा, तो बिल्कुल इसका मान आपका 6q पर पावर 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर है, d/x पर पावर -3/dx, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी नंबर आएगा, -3x पर पावर 4, ऑप्शन बी होगा। 20 नंबर है, 4x से बड़ा है 20, तो बताइए क्या मान आएगा। तो बिल्कुल ये कट जाएगा एक बार में और x रह जाएगा, और यानी कि सीधा इस प्रकार से 4 × 5 = 20, 5 बार में। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 20 नंबर है, 20 नंबर का बी नंबर आ जाएगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर दिया गया ना बी नंबर। चलो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ सॉल्व कर सकते हो। मैथ देखो इसे तो इजी है, बट आपके ऊपर है, अगर पढ़ोगे तो बन ही जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट करना, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, मेरे को भी अच्छे से नहीं दिख रहा, बट आंसर प्रॉपर बता देते हैं आपको। इसका आंसर 21 नंबर का आपका डी नंबर आ जाएगा, डी नंबर होगा। 22 नंबर है, 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 23 है, 23 का भी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर आ जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। चलो इसका PDF हम लास्ट में बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। देखो d10x + 1 10x/dx, तो 24 का भी ऑप्शन ये हो जाएगा, 24 का ना, 24 का सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर नोट कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर है, 25 का ऑप्शन नोट कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 के बराबर। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर। क्या बोला यहाँ पर सिंपल सा 2025 और C0, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब बी आ जाएगा, एक मान आएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर, लिमिट x बराबर 0 तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो यहाँ पर सिंपल सा करोगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, ऑप्शन सी नंबर आपको याद रखना है। देखो 28 है कि लिमिट x बराबर 1 है, तो यहाँ पर आपको इसमें मान रख करके निकालना होगा। चलो निकाल लेते हैं, x के स्थान पे 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 का पावर हो जाएगा -4 × 1 प्लस में 3, फिर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर करेंगे तो 6, यानी कि आपका डायरेक्ट 6 हो जाएगा, माइनस में आपका 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करोगे तो 6 ये 3 6 12 आपका हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 9 - 4, 9 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 5, 5 आएगा मान, ऑप्शन में डी में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व भी कर लेना आप लोग। चलो 30 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x बराबर 0 है, तो यहाँ पर सिंपल सा मान रखना है, जैसे कि साइन 0 यहाँ पर x के जगह गुना 0 है तो 0 हो जाएगा, बट्टे में 0। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपका साइन x गुना हो जाएगा 2 से, तो 2 यानी कि साइन 0 का मान पूछा, साइन 0 का मान 0 ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें से आपको कितना गलत लगा आप मेरे को बताना, प्रॉपर जो अच्छे से मेरे को समझ में आया मैं बता दिया आपको, है ना। और सब्जेक्टिव की बात रही तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका PDF चलो पहले कहाँ से मिलता है डाउनलोड करने के लिए आप लोग फटाफट से सीख लो, वहाँ पर आंसर आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए सबसे पहले
आप अपने फोन में गूगल को ओपन करो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर क्या करोगे, फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। सर्च कर लो आप लोग। इसके बाद आपको करना क्या है, आराम से ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से क्या करना है, नीचे आना है। नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन, है ना। तो यहाँ पर देख लो आप लोग। ये देखो फर्स्ट में जो लिखा हुआ आपके सामने मिल रहा है ना, नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से होगा। और पेज को यहाँ पर आके रिफ्रेश जरूर करना है आप लोग। फिर नीचे बढ़ जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके सभी लोग पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ देखो ऑल सब्जेक्ट है, इसमें मैथ है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना। न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करोगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर दिख जाएगा। जब तक नहीं दिखे ना तो रिफ्रेश करना, ये रिफ्रेश करते ही हो जाएगा। इसे हम अभी अपडेट नहीं कि अपडेट कर देंगे, आप रिफ्रेश करना, मिल जाएगा आंसर आपको।